हेलो लिसनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम सीखेंगे यूज़ टू के यूज़ के बारे में। डे टू डे लाइफ में हम यूज़ टू के किस प्रकार से यूज करते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। नरेश यूज़ टू वर्क इन अ मॉल, नाउ ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री। यहाँ पे लिखा है कि जो नरेश है कि वह पहले मॉल में काम किया करता था। जो यूज़ टू का जो मीनिंग है या फिर अर्थ है वही होता है कि किया करता था। तो ये जो है पास्ट एक्शन को दर्शाता है, इंडिकेट करता है। नरेश यूज़ टू वर्क इन अ मॉल, नाउ ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री। पहले वह मॉल में काम करता था परंतु अब नहीं करता है। अब वह कहाँ पे काम करता है? फैक्ट्री में काम करता है करके यूज़ टू का जो यूज़ है बताता है। ही वर्कड बिफोर बट नाउ ही डज नॉट। वह पहले काम किया करता था लेकिन अभी वह उसमें काम नहीं करता है, मॉल में काम नहीं करता है। अब उसने अपनी जो जॉब है वह चेंज कर ली है। तो ये जो है पास्ट एक्शन को दर्शाता है कि वह पास्ट एक्शन को दर्शाता, जो भी बात पास्ट में हुई है उसको दर्शाता है, लेकिन अब वह बात कंटिन्यू नहीं है। यू कैन से, आप बोल सकते हुए आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, यूज टू, बी, वर्क, प्ले और हैव। मतलब प्रोनाउन और फिर यूज टू का वर्क, यूज टू का यूज़ और फिर उसके बाद वर्ब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ही यूज टू प्ले, शी यूज टू वर्क, आई यूज टू प्ले। मैं खेला करता था, मैं काम किया करता था। इस प्रकार से इसका यूज़ होता है। When I was a child, I used to like toys. जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे जो खिलौने हैं बहुत पसंद आया करते थे, परंतु अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे अब वो जो खिलौने हैं वो पसंद नहीं आते हैं। तो एक पास्ट एक्शन को दर्शाता है, पास्ट बात को, जो भूतकाल में हुई बात है उसको दर्शाता है। He used to have a long beard. जो वह जो है बड़ी लंबी जो दाढ़ी रखा करता था, लेकिन अब वह बड़ी लंबी दाढ़ी नहीं रखता है। अब वह शेव करता है या फिर बड़ी दाढ़ी नहीं रखता। अब ही यूज टू, इसका जो निगेटिव है, यूज टू का निगेटिव है। कोई क्या सोचते हैं कि जैसे वाज वर नॉट होता है, जैसे इज़ नॉट होता है, एम नॉट होता है, उसी प्रकार से कोई क्या करते हैं कि यूज़ नॉट, ऐसा इसका निगेटिव या फिर नकारात्मक वाक्य जो है, निगेटिव सेंटेंस है जो बनाने की कोशिश करते। लेकिन इसका जो निगेटिव है वह होता है आई डिड नॉट यूज टू। इसका निगेटिव होता है आई डिड नॉट यूज टू। ऐसा नहीं, यूज नॉट नहीं होता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब में हम करते हैं वाज, वर, इज, एम, आर, हैव, हैज़, हैड में हम करते हैं कि उसके बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन इसका नहीं होता है। इसका होता है आई डिड नॉट यूज टू। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, When I was a child, I did not used to like ब्रिंजल। कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे जो बैंगन है वह मैं पसंद नहीं किया करता था। When I was a child, I did not used to like ब्रिंजल। तो यहाँ पे जो निगेटिव सेंटेंस यदि बनाना है यूज टू से, तो हमें डिड नॉट यूज टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे ही we use used to only for the past. You cannot say I used to present। यदि प्रेजेंट में हमें इसको यूज़ करना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मतलब यूज़ टू, आई यूज़ टू, ऐसा नहीं। तो ये पास्ट एक्शन को दर्शाता है, सिर्फ पास्ट बातें को दर्शाने के लिए हम इसका यूज करते हैं कि हम किया करता था, मैं वो बात करता था, फलानी बात करता था, लेकिन अब नहीं करता हूँ। मैंने पूरी तरह से वह जो बात है वह छोड़ दी है। प्रेजेंट में इसका यूज़ ऐसा नहीं होता है कि वी कैन नॉट से आई यूज़ टू प्ले टेनिस, दीज डेज आई प्ले क्रिकेट, नॉट आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। जैसे प्रेजेंट में हम नहीं बोल सकते आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। आई यूज़ टू प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेला करता था, परंतु दिस डेज आई प्ले क्रिकेट, परंतु इन दिनों मैं सिर्फ क्रिकेट खेलता हूँ। वी यूजुअली गेट अप
अर्ली, नॉट वी यूज़ टू गेट अप, यूज़ टू गेट अप अर्ली। मतलब हम ज़्यादातर नियमित रूप से अभी ज़्यादातर जल्दी उठते हैं, लेकिन उसके लिए हम ये नहीं कह सकते हम वी कैन नॉट यूज़, हम इस प्रकार से यूज़ नहीं कर सकते, वी यूज़ टू गेट अप अर्ली। वैसे ही द क्वेश्चन इज डिड यू यूज टू। अब देखो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा है, नेगेटिव सेंटेंस देखा है, अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि यूज टू के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। द क्वेश्चन इज डिड यू यूज टू, क्या तुम ऐसा किया करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे डिड यू यूज टू स्मोक, क्या तुम स्मोक किया करते थे, क्या तुम सिगरेट लिया करते थे, किया करते थे। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, डिड यू यूज टू और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे वेयर डिड यू यूज टू वर्क बिफोर यू ज्वाइन दिस जॉब। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से वेयर डिड यू यूज टू, वेयर डिड, जब डिड आता है तो इसमें यूज नहीं होता है, यूज उसको बोलना पड़ेगा। डिड यू यूज फर्स्ट फॉर्म जैसा, यूज टू वर्क बिफोर, वेयर डिड यू यूज टू वर्क बिफोर यू ज्वाइन दिस जॉब, यह जॉब ज्वाइन करने से पहले तुम कहाँ काम किया करते थे। मतलब वह क्वेश्चन कर रहा है। तो इस प्रकार से हम यूज टू का सेंटेंस देखें अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, और नेगेटिव में आप डिड नॉट यूज टू इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। और पास्ट एक्शन बताने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। प्रेजेंट के लिए हम इसको आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट या फिर आई यूज़ इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर प्रश्नार्थक जो वाक्य बनाने के लिए हमें डिड यू यूज़ टू इस प्रकार से डिड का इस्तेमाल करना आवश्यक है, और फिर फर्स्ट फॉर्म में इसे लाना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि आज को आपको यह जो इसका यूज़ है समझ में आया होगा। और किसी भी बात में यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो बेल बटन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं यदि अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा। और कोई भी अभी आने वाले दिनों में हम बहुत सरल तरीके से और भी ग्रामर सीखने वाले हैं। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। Thank you so much for watching. Have a nice day.